राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जल्द रिहा किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर के लोगों ने आरएसपुरा कस्बे के महात्मा गांधी पार्क में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष कामरेड किशोर कुमार कर रहे थे, जबकि इस मौके पर सिविल सोसाइटी के उपाध्यक्ष सरदार रविंदर सिंह चौधरी, मोहन सिंह, ओम प्रकाश खजुरिया, सोमनाथ चौधरी के साथ समिति के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के प्रधान कामरेड किशोर कुमार ने कहा कि लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करना केंद्र सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित की बात कर रहे हैं और उनकी मांग थी कि लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। थे उनको, जबकि 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने पूरी स्टेट को तोड़कर, जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तब उन्होंने मिठाइयां बांटी थी पूरे लेह लद्दाख ने। तब सोनू वांगचुक इनको अच्छा लगता था। आज सोनू वांगचुक ने जब डिमांड की, उनके साथ वादा किया मोदी सरकार ने, और मोदी शाह सरकार ने ये वादा किया कि तो आपको स्टेट देंगे और 6 शेड्यूल देंगे आपको। ना इन्होंने उनको स्टेट दिया, ना 6 शेड्यूल दिया। जब सोनू वांगचुक ने डिमांड उठाई, मरण वर्त पर बैठे, जब सोनू वांगचुक मरण वर्त पर बैठे वहाँ आवाज उठाई, तो इन्होंने क्या किया, उसको उठा करके जेल में डाल दिया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर को टुकड़े करके, और हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है, शाह सरकार है, वहाँ के हमारे मासूम 4 बच्चों को गोलियों से छिलना छलनी करके 4 बच्चों की जान ले ली मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने स्टेट देने की बजाय उन नौजवान 4 बच्चे हमारे जिनको गोलियों के साथ मारा गया, ये दिया। मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोगों, मोदी सरकार ने लद्दाख को स्टेटहुड देने की बजाय, 6 शेड्यूल देने की बजाय वहाँ के 4 बच्चों को गोलियों से मारा, जिसका हम जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं उन 4 बच्चों की। और जुडिशियल इंक्वायरी के बाद उन 4 बच्चों के अलावा हम चाहते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए, उनको स्टेटहुड दी जाए। मेरे दोस्त ने अभी, सरपंच साहब ने कहा, हम तो ये भी नहीं मानते, हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वापस हो, वो राजा का स्टेट खरीदी हुई 75 लाख की वापस हो, जिसमें वो कानून था 1927 का कानून, जहाँ बाहर का कोई नौकरी नहीं ले सकता, वह जमीन नहीं ले सकता। ये हम वो स्टेट चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मोदी सरकार अब हमें हमारे सीने खोल गोलियों से छलनी कर रही सरकार है। ये बात जानना चाहिए हमको। हम इसको, ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सोनू वांगचुक को अनकंडीशनली रिहा किया जाए। उनका जो डिटेंशन है उसके ऊपर जहाँ पे सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट है। जहाँ तक सोनू वांगचुक की बात है, सोनू वांगचुक एक वर्ल्ड रिनोल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक एक्टिविस्ट थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने अपनी समझ से लद्दाख के अंदर, वहाँ पे जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ इंडियन आर्मी के लिए एक सोलर टेंट्स तैयार किए। वहाँ लद्दाख के अंदर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार करके वहाँ पानी की कमी दूर की, और डिफरेंट इनोवेशन से, एक डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया से देश को अंदर एक नया आइडिया दिया। वो सोनू वांगचुक जिसने आवाज उठाई कि चाइना बहुत सारा हिस्सा हिंदुस्तान का कब्जा गया है, वो सोनू वांगचुक जिसने लेह लद्दाख के अंदर बाइकाट चाइना प्रोडक्ट की आवाज दी। वो सोनू वांगचुक जिसने इंटरनेशनल सतह पे भारत को एक बड़ा नाम दिया। वो सोनू वांगचुक, वो जहाँ पे हॉस्पिटल की बात करता था, वो बच्चों की एजुकेशन की बात करता था, उस सोनू वांगचुक के ऊपर इन्होंने वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के उसको जेल में डाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, मोदी सरकार और ये अमित शाह सरकार जिस समय ये अपनी फेलियर का ठिकरा दूसरों के ऊपर डालती है, जब लॉ एंड ऑर्डर इनसे वहां पे लेक में कंट्रोल नहीं किया गया, वहां 4 नौजवानों की, 4 बच्चों की हत्या कर दी गई। उस इशू के ऊपर, जिस इशू के ऊपर, कौन सा इशू था, सोनू वांगचुक क्या मांग करता था?
सोनू वांगचुक वही मांग करता था जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के आपकी साथ मांग क्या है, सर? कमिटमेंट करती मांग थी। क्या? मांग आज की मांग ये है हमारी कि देश के अंदर जिस तरीके से ये ड्रैकोनियन लॉ लगा के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो देश के अंदर आवाज उठाते हैं इस ड्रैकोनियन लॉ के खिलाफ, इस जो लोकतंत्र के हत्यारे सरकार के खिलाफ जो आवाज लोग उठाते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है। आज हमारा मकसद सिर्फ सोनू वांगचुक नहीं, सोनू वांगचुक की रिहाई की जहां से मांग हो रही है, पर देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हैं। ये देश लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। आज देश के अंदर